हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ तालर विकास, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we discussed about how to calculate the significant figure in given measured value. बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में किसी मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डिसाइड करते हैं उसके बारे में बात की थी और हमने एक अनोदर टॉपिक देखा था, राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ में हमने क्या देखा था कि हमें कोई मेजर्ड वैल्यू में अगर कोई मेजर्ड वैल्यू को 3 या 4 या 5 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंडिंग ऑफ करना है तो हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे और हम कैसे उस वैल्यू को 3 या 4 या 5 सिग्निफिकेंट फिगर में ट्रांसफर कर सकते थे, उसके बारे में बात की थी। बच्चों, वैसे ही आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, वही सिग्निफिकेंट फिगर का ही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। बच्चों, जब हम दो मेजर्ड वैल्यू का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड डिवीजन करते हैं, तो हमें मिलने वाली जो वैल्यू है, दैट मीन्स हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी, हमें जो लास्ट रिजल्ट मिलेगा, रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी, उस रिजल्टेंट वैल्यू को हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट, जो अपनी पास कोई मापेल मूल्य, कोई मेजर्ड वैल्यू ना सरवाड़ा, बादबाकी, गुणाकार અને ભાગાકાર કરીશું તો આપણને લાસ્ટમાં એઝ અ રિઝલ્ટ આપણને પરિણામ તરીકે જે મૂલ્ય મળશે એ મૂલ્યને આપણે કેટલા સાર્થક અંક સુધીમાં લખવાનું છે એની આજે આપણે વાત કરવાની છે। ઓકે, સો બચ્ચો, to decide the significant figures in calculation we have two rules. The first rule for addition and subtraction and second rule for multiplication and division. આપણી પાસે બે રૂલ્સ છે, બે નિયમો છે। જ્યારે આપણે બે મેજર્ડ વેલ્યુને સરવાળા અને બાદબાકી કરીશું ત્યારે અલગ રૂલ્સ છે અને જ્યારે આપણે એનું મલ્ટીપ્લિકેશન, ધેટ મીન્સ એનો આપણે ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરીશું ત્યારે એના પરથી આપણે પરિણામ લખવાની જે રીત છે એના માટે એક અલગ નિયમ છે। તો આપણે વન બાય વન બંનેનું આપણે અહીંયા આગળ ડિસ્કશન કરીશું। ફર્સ્ટ, सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, जब हम दो मेजर्ड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, दो मेजर्ड वैल्यू का एडिशन करेंगे या तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब हमें जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है बच्चों उसके बारे में बात करेंगे। જ્યારે આપણે બે મેજર્ડ વેલ્યુને ના સરવાળા કરીશું યા તો બાદબાકી કરીશું તો આપણને જે લાસ્ટમાં અંતમાં પરિણામ સ્વરૂપે જે મૂલ્ય મળશે એને આપણે કેટલા સાર્થક અંક સુધીમાં લખવાનું છે એ આપણે આ રૂલ્સ પરથી ડિસાઈડ કરીશું। ઓકે, નાઉ રૂલ, do not retain a greater number of decimal places in a result computed from addition and or subtraction than in the observation which have the fewest decimal places. बच्चों, ये रूल हमें क्या कहता है? ये रूल बच्चों हमें सिंपल ऐसा कहता है कि जब हम दो मेजर्ड वैल्यू का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हमें एज अ रिजल्ट जो वैल्यू मिलती है उसमें बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड करने के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है? हम जो मेजर्ड वैल्यू का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं उस मेजर्ड वैल्यू में आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, ध्यान से सुना, आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसको हमें ध्यान में रखना है। अगर हम दो वैल्यू का एडिशन करते हैं या तो सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर है एंड दूसरी जो मेजर्ड वैल्यू है जिस दोनों का हमें एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करना है उसमें सेकंड वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर एक सिग्निफिकेंट डिजिट है तो आफ्टर एडिशन या तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन, दोनों का एडिशन करने के बाद या तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है
उस रिजल्ट को बच्चों हम आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट में लिखेंगे। बिकॉज हमें रिजल्ट को कैसे लिखना है, हमें रिजल्ट को बच्चों ऐसे लिखना है जैसे हमने जिस मेजर्ड वैल्यू का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन किया, उसमें आफ्टर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो जिस वैल्यू में आफ्टर डेसिमल पॉइंट सबसे कम डिजिट होगा, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट को लिखेंगे। ओके, अगर मेजर्ड वैल्यू में आफ्टर डेसिमल पॉइंट ओनली 1 ही डिजिट है, 1 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हम रिजल्ट को भी बच्चों कैसे लिखेंगे, आफ्टर डेसिमल पॉइंट ओनली 1 डिजिट में लिखेंगे। ओके, चलो अब देखो यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 428.5 एंड 17.23 with due regards to significant figure for ગુજરાતી મીડિયમ સ્ટુડન્ટ્સ 428.5 અને 17.23 ને આપણે સિગ્નિફિકન્ટ ફિગરને સાર્થક અંકને ધ્યાનમાં રાખીને આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો છે અને આ બંનેનું શું કરવાનું છે, બાદબાકી કરવાની છે। ओके, सबसे पहले हम दोनों मेजर्ड वैल्यू का एडिशन करेंगे। सो 428.5 प्लस 17.23 ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 445.73। पर बच्चों हमें ये जो वैल्यू मिली वो सिंपल एडिशन करने पे मिली, बट अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हम दो मेजर्ड वैल्यू में एडिशन का रूल अप्लाई करें और ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करें, तो बच्चों हमारा ये जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू, सिग्निफिकेंट फिगर को पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो गलत हो जाएगी। तो बच्चों हमें एडिशन का रूल लगाना है। देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है उसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, सेम एज सेकंड मेजर्ड वैल्यू है उसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू ऐसी है जिसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है, ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो बच्चों हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू, सिग्निफिकेंट फिगर को पॉइंट ऑफ व्यू लेके चले तो इस वैल्यू को हमें कैसे लिखना पड़ेगा, आफ्टर डेसिमल पॉइंट ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना पड़ेगा। सो ये 3 डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट remain as it is. Now we have to consider only 1 digit after decimal place, so we can write 0.7. ओके बच्चों, अगर यहाँ पे 3 की जगह पे मोर देन 5 होता, या तो 6 होता, या तो 7 होता, या तो 8 होता, या तो 9 होता, तो हमें यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करना पड़ता। ओके, ऐसे हमारे पास ऐसे सारे न्यूमेरिकल्स है जो हमने बहुत सारी रेफरेंस बुक से उठाए हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो वो आएंगे हम उसको जब कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हम ये सभी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लो हमने क्या किया, हमारे पास फर्स्ट मेजर वैल्यू में आफ्टर डेसिमल पॉइंट ओनली 1 डिजिट है, तो हम रिजल्ट को भी आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। सो वी कैन राइट 445.7। यहाँ पे 3 है, सो ये 7 एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ पे मोर देन 5 होता, या तो 6 होता, या तो 7 होता, या तो 8 होता, या तो 9 होता, तो बच्चों क्या होता, तो यहाँ पे ये 7 है वो 1 टाइम इंक्रीज होके 8 हो जाता। सो हमारा आंसर क्या होता, 445.8 होता। बट यहाँ पे आफ्टर 7 3 है, यहाँ पे हमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट सिर्फ 1 डिजिट को ही कंसिडर करना है। और अगर यहाँ पे हम 1 डिजिट को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमें फर्स्ट डिजिट पे क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। सो हम जब आफ्टर डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करते हैं तब हम सेकंड डिजिट को देखते हैं। अगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट सेकंड डिजिट अगर लेस देन 5 हुआ
तो जहां पे हमें राउंडिंग ऑफ करना है वो डिजिट बच्चों एज इट इज रहेगा, एंड अगर हमें जहां पे राउंडिंग ऑफ करना है उसके राइट वाला डिजिट अगर मोर देन 5 हुआ तो हम जिस डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करेंगे वो डिजिट 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर दैट इज करेक्ट सम क्या होगा 445.7। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ विल सब्ट्रैक्ट 428 माइनस 428.5 माइनस 17.23। बच्चों अगर हम इस दोनों वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्शन, तो हमें यहां पे मिलेगा 411.27। अब बच्चों देखो यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट मेजर वैल्यू है बच्चों, एडिशन के लिए जो रूल्स है वो ही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। तो यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी मेजर वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेजर वैल्यू वी विल राइट अवर रिजल्ट। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मेजर वैल्यू में आफ्टर डेसिमल पॉइंट ओनली 1 डिजिट है, तो हम यहाँ पे हमें आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमें जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को बच्चों हम आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट में ट्रांसफर करेंगे। देखो यहाँ पे वो वाला रिजल्ट आया राउंडिंग ऑफ वाला। देखो हम यहाँ पे रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट में रिजल्ट वैल्यू को लिखेंगे, रिजल्ट वैल्यू को लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे राउंडिंग ऑफ फर्स्ट डिजिट पे करना पड़ेगा। आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमें फर्स्ट डिजिट पे क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो हम सेकंड डिजिट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर सेकंड डिजिट मोर देन 5 हुआ तो जिस डिजिट पे हम राउंडिंग ऑफ करेंगे वो डिजिट 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो अवर फाइनल आंसर विल बी 411.3 बिकॉज यहाँ पे राउंडिंग ऑफ हुआ, उसका जो नेक्स्ट डिजिट है वो मोर देन 5 है, तो जहां पे राउंडिंग ऑफ करेंगे वो 1 टाइम इंक्रीज होके 3 हो गया। सो अवर करेक्ट सब्ट्रैक्शन इज 411.3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर हम दो मेजर वैल्यू का या तो एडिशन करते हैं या तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, रूल्स इज सेम फॉर बोथ एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें मेजर वैल्यू को, दोनों मेजर वैल्यू को, या तो हम जितनी भी मेजर वैल्यू का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं उस सभी मेजर वैल्यू को हमें ऑब्जर्व करना है और देखना है ऐसी कौन सी मेजर वैल्यू है जिसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है। उस मेजर वैल्यू के बेस पे बच्चों हम रिजल्ट लिखेंगे। अगर एक ऐसी मेजर वैल्यू है जिसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है, सो हम रिजल्ट को भी आफ्टर डेसिमल पॉइंट सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, दैट मीन्स रूल्स इज सेम फॉर बोथ एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। नाउ second calculation, that is significant figures in multiplication and division। बच्चों अगर हम दो मेजर वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स या तो प्रोडक्ट लेते हैं या तो डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक वैल्यू को दूसरी मेजर वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसको हमें करेक्ट फॉर्म में कैसे लिखना है वो देखते हैं। જ્યારે આપણે બે સાર્થક અંકોનો ગુણાકાર યા તો ભાગાકાર કરીશું ત્યારે આપણે પરિણામી મૂલ્યને કેવી રીતે લખવાનું છે એની વાત કરીશું। चलो बच्चों, अब रूल हमें क्या कहता है, डू नॉट रिटेन अ ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ रिजल्ट कॉम्प्यूटेड फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन एंड और डिवीजन देन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द डेटा फ्रॉम विच रिजल्ट इज कॉम्प्यूटेड। बच्चों हमें ये रूल्स ऐसा कहता है, हम जो 2 या 3 या 4 या 5 अकॉर्डिंग वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेजर वैल्यू का
मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन करना चाहते हो, मान लो बच्चों अगर हम दो मेजर वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन करते हैं तो हमें यहाँ पे ये वाला जो रूल्स है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो रूल्स है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल्स यूज होता है उससे 100% डिफरेंट है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमने डेसिमल से आगे की तो कुछ बात की ही नहीं, हमने सिर्फ डेसिमल के बाद की ही बात की। हमें क्या करना है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर करने हैं जो सिग्निफिकेंट डिजिट मेजर्ड वैल्यू में गिवन है। पर बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें पूरी मेजर्ड वैल्यू को पूरा डिजिट ही यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है, हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। देखो यहाँ पे अगर हम दो मेजर वैल्यू है हमारे पास 312.45 एंड सेकंड मेजर वैल्यू है 26.4, हम बच्चों इस दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स આપણે આ બંને મેજર વેલ્યુનો ગુણાકાર કરીશું તો આપણને મળતી જે વેલ્યુ છે, આપણને મળતું જે રિઝલ્ટ છે એને આપણે કેટલા ડેસિમલ પॉइंट સુધી લખવાનું એની વાત કરવાની છે। बच्चों अगर हम इस दोनों मेजर वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो हमें एज अ रिजल्ट ये वाली वैल्यू मिलेगी 8248.68 मिलेगी। पर बच्चों हम अगर ये लिखने जाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यस मल्टीप्लिकेशन तो राइट है, हम इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो ये वाला मिलेगा। बट अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये वाला रिजल्ट हम नहीं लिख सकते। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट मेजर वैल्यू है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आप देख सकते हो वी हैव 5 significant figures in our first measured value, same as we have 3 significant figures in second measured value। तो बच्चों यहाँ पे ऐसी कौन सी मेजर्ड वैल्यू है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इस सेकंड मेजर्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम सबसे कम सिग्निफिकेंट वाली वैल्यू में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है जिसमें, तो हम रिजल्ट को भी आफ्टर डेसिमल पॉइंट हम टोटल उस मेजर वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ट्रांसफर करेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिला उसमें टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है, हमें इस वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ट्रांसफर करनी है, तो राउंडिंग ऑफ कहाँ पे करेंगे, थर्ड डिजिट पे करेंगे। हम जिस डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करेंगे उसके राइट वाला जो डिजिट है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, अगर वो मोर देन 5 हुआ तो ये वाला जो डिजिट है जहाँ पे हमने राउंडिंग ऑफ किया वो वाला 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें राउंडिंग ऑफ 4 पे करना है, उसकी जस्ट राइट वाला जो डिजिट है वो मोर देन 5 है, 5 से ज़्यादा है, 5 થી મોટો છે। तो અહીંયા આગળ આ જે ત્રીજો જે ડિજિટ છે એ ત્રીજો ડિજિટ એકવાર ઇન્ક્રીઝ થઈને શું થઈ જશે, 5 થઈ જશે। તો આપણું ફાઇનલ આન્સર શું હશે, 825। ઓકે ચાલો હવે આપણે બે વેલ્યુનું શું કહીશું, ડિવિઝન કરીશું। નાઉ વી વિલ ડિવાઇડ now we will take division of two measured value, 2.5 multiplied by 10 power 5 and 4.75 multiplied by 10 power 3 with due regards to significant figure। बच्चों हमें यहाँ पे significant figure को point of view लेके इस दोनों वैल्यू का क्या करना है, डिविजन करना है। આપણે આ બંને આપેલ જે બંને મૂલ્યો છે એ બંને મૂલ્યોનો આપણે સાર્થક અંકને ધ્યાનમાં રાખીને ભાગાકાર કરવાનો છે। 2.5 multiplied by 10 power 5 divided by 4.75 multiplied by 10 power 3। अगर हम इस दोनों वैल्यू का सिंपल डिवीजन करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 52.6316। दिस इज अवर सिंपल रिजल्ट। ओके आफ्टर डिवीजन दिस इज अवर सिंपल रिजल्ट। पर बच्चों हम इस रिजल्ट को नहीं लिख सकते बिकॉज हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर को पॉइंट ऑफ व्यू लेके रिजल्ट लिखना है। तो देखो यहाँ पे
हमारे पास ओके, हमने सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करने के लिए जो रूल्स देखे थे उसमें एक रूल्स ऐसा था कि अगर हमें कोई मेजर्ड वैल्यू में 10 के पावर वाली कोई टर्म मिल जाती है तो हमें 10 के पावर वाली जो टर्म है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करना है। दैट मीन्स यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 में टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? ओनली 2 सिग्निफिकेंट है, 2 एंड 5। सेम एज डिवीजन में जो हमने लिखा है उसमें सिर्फ हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो हमें ऐसी वैल्यू में ट्रांसफर करना है जिस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है। यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो हमें इस रिजल्टेंट वैल्यू को इस ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ट्रांसफर करना है। सो यहाँ पे ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट, दैट मीन्स हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करेंगे। हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करेंगे तो उसके राइट वाला डिजिट हम देखेंगे। अगर उसके राइट वाला डिजिट मोर देन 5 हुआ, 5 थी मोटो हसे, तो जहाँ अगर આપણે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરીશું એ 1 ટાઈમ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે। સો આપણું રિઝલ્ટ થશે 53, એટલે कि हमारा रिजल्ट होगा 53 बिकॉज हमने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ किया, उसके राइट वाला जो डिजिट है वो मोर देन 5 है, तो जहाँ पे राउंडिंग ऑफ किया वो 1 टाइम इंक्रीज होके 53 हो गया। सो 53 विल बी अवर करेक्ट डिवीजन। ओके बच्चों, नाउ हम क्या करेंगे, हम इस दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग, इस दोनों रूल्स को यूज करके बच्चों हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, सो आपको भी मजा आएगी और हम आपको दावा करते हैं बच्चों, यहाँ से हमने यहाँ पे कुछ ऐसे एमसीक्यूज बनाए हैं डिफरेंट रेफरेंस बुक्स का यूज करके, जिसमें आपको सभी कंसेप्ट इस दोनों रूल्स के रिगार्डिंग आपको जो भी कंसेप्ट है वो सभी कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो तो ठीक, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों, अब हम इसको रब कर देंगे और कुछ कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। नशे से चढ़ गई हो कोई, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई हो कुड़ी, पतंग से लड़ गई। डस्टर नया लेना पड़ेगा भाई। चलो बच्चों, अब एमसीक्यूज देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू जो हमने बनाया है वो है मल्टीप्लाई। अब बच्चों ध्यान से सुनना, बिकॉज हमें जी और नीट में सिर्फ एमसीक्यू आएंगे और एमसीक्यू को आपको कैसे डील करना है वो यहाँ पे देखेंगे। मल्टीप्लाई 24.25 मल्टीप्लाई 24.25 and 5.1 with due regards significant figures। बच्चों, हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर को पॉइंट ऑफ व्यू लेके इस दोनों मेजर वैल्यू का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 123.62, ऑप्शन नंबर बी 123.6, ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे चला गया, ओके 123 एंड ऑप्शन नंबर डी 120। ओके बच्चों, चलो
क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें इस दोनों वैल्यू का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो सो सॉल्यूशन निकालते हैं फटाफट। 24.25 मल्टीप्लाई बाय 5.1। चलो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा बच्चों, नॉट फाइनल आंसर, हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिलेगा, 24.25 मल्टीप्लाई बाई 5.1 इज इक्वल टू 123.675। अब बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला रूल्स देखा, तो उसमें वो रूल्स क्या कहता है, हमें क्या करना है, हमें जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें ऐसी मेजर्ड वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, सेकंड मेजर वैल्यू में हमारे पास सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो हमें इस वैल्यू को कितने सिग्निफिकेंट, सॉरी एक नहीं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हमें इस वैल्यू को बच्चों कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है। तो हम इस मेजर वैल्यू को ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखेंगे। तो हम इसको कहाँ तक लिख सकते हैं, फाइनल आंसर होगा बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला तो लेना ही पड़ेगा, सेकंड वाला भी लेना पड़ेगा, ये 2 डिजिट हो गए। ओके चलो, तो हम यहाँ तक लिख सकते हैं। यहाँ हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 12 होगा। बट हमें यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है उसमें तो 10 दिख ही नहीं रहा है। बच्चों मान लो हम अगर यहाँ पे 0 लगा देंगे, तब भी अगर 12 था तब भी 12 में सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट थे। हमने 120 लिखा तो अभी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2 ही हो गए, बिकॉज 0 है, वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेट मीन्स ये वाला तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। अवर फाइनल आंसर क्या होगा, अवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 120। चलो एमसीक्यू नंबर 2, डिवाइड divide 18.22 by 0.414 due regards significant figures। चलो ऑप्शन हमें गिवन है, ऑप्शन नंबर ए 44, ऑप्शन नंबर बी 44.0, ऑप्शन सी 44.00 एंड ऑप्शन नंबर डी 44.009। चलो बच्चों हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। चलो डिवीजन करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। 18.22 डिवाइडेड बाय 0.414, दोनों का डिवीजन करते हैं। डिवीजन करने पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 18.22 डिवाइडेड बाय 0.414, तो हमें वैल्यू मिली 44.009666184। बच्चों हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिली। अब बच्चों हमें सिग्निफिकेंट फिगर को पॉइंट ऑफ व्यू लेके इस आंसर को ट्रांसफर करना है करेक्ट आंसर में, दैट इज फाइनल आंसर में। चलो तो फाइनल आंसर क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। चलो देखो हमें यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है, ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल्स यूज होता है वो ही रूल डिवीजन के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे फर्स्ट मेजर वैल्यू में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है,
फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स है। एंड यहाँ पे जो डिवीजन वाला पार्ट है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है, उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो हमें रिजल्ट को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक क्या करना है बच्चों, लिखना है। कितने डिजिट तक? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है। फिर से एक बार, यहाँ पे टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे कम सिग्निफिकेंट वाली वैल्यू जो मेजर वैल्यू है वो सेकंड वाली है 0.414। वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस वैल्यू को बच्चों हम सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। सो 4 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई। नाउ आफ्टर डेसिमल पॉइंट हम जो 0 लिखेंगे वो भी क्या होगा बच्चों, वो भी सिग्निफिकेंट होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वैल्यू एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट है, तो वो वाला 0 भी क्या हो जाएगा, ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। 1 सर्कल ऑफ रेडियस, हाँ गुजराती मीडियम ना छोकराओ जरा लखी लेजो पहलू एमसीक्यू। 24.25 અને 5.1નો સાર્થક અંકને ધ્યાનમાં રાખીને ગુણાકાર કરો। ફરીથી એકવાર 24.25 અને 5.1નો સાર્થક અંકોને ધ્યાનમાં રાખીને ગુણાકાર કરો, બરાબર। ચાલો, હા બીજું એમસીક્યુ જોવો। 18.22 અને 0.414નો સાર્થક અંકોને ધ્યાનમાં રાખીને ભાગાકાર કરો। ફરીથી એકવાર 18.22 અને 0.414નો સાર્થક અંકોને ધ્યાનમાં રાખીને ભાગાકાર કરો। ઓપ્શન સી, બરાબર। ચલો એમસીક્યુ નંબર 3, 1 सर्कल ऑफ रेडियस, 1 सर्कल ऑफ रेडियस 1.22 मीटर, 1.22 मीटर according to principle of significant figures, how can we express the value of area, express the value of area। ओके बच्चों, यहाँ पे तो ऑप्शन मुझे भी नहीं पता, चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मैं आपको ऑप्शन नहीं देने वाला, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स, देख लो ध्यान से। एक वर्तुळ જેની ત્રિજ્યા 1.22 મીટર છે, સાર્થક અંકના સિદ્ધાંત પરથી આપણે આ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ કેવી રીતે દર્શાવી શકીશું? પાછો એકવાર લખી લેજો ગુજરાતી મીડિયમ વાળા સ્ટુડન્ટ। એક વર્તુળ જેની ત્રિજ્યા 1.22 મીટર છે, સાર્થક અંકના સિદ્ધાંત પરથી આ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ કેવી રીતે દર્શાવી શકીશું? चलो बच्चों, तो हमें क्या फाइंड करना है। हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1.22 मीटर। सो हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का
फिगर के प्रिंसिपल का यूज करके हमें उस सर्कल के एरिया को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना है। चलो तो सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल? કોઈ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટેનું સૂત્ર શું હશે? સો एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया होगा एरिया ए इज इक्वल टू, ચાલો વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટેનું સૂત્ર છે પાઈ આર નો વર્ગ. નાઉ ધ એરિયા ટુ ફાઇન્ડ સર્કલ ઇઝ area of circle is a is equal to pi r square. The formula to find area of circle is pi r square. चलो बच्चों, सो एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू होगी 3.14. ओके, चलो मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है? हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है 1.22 मीटर, 1.22 मीटर जिसका होल स्क्वायर. ना एरिया इज इक्वल, अब बच्चों ध्यान से सुनना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाई 1.22 मल्टीप्लाई बाई 1.22. चलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे ये 3 मेजर्ड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके, जब हम इस तीनों मेजर्ड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 1.22 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3.14. सो हमें आंसर मिला 4.67 3576. फिर से एक बार 1.22 मल्टीप्लाई बाई 1.22 मल्टीप्लाई बाई 3.14. सो यस 4.673576. अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें तो ये वैल्यू मिली. अब जब हम मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें ऐसा कहता है कि हमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देखने हैं. इसमें टोटल कितने डिजिट हैं? 3. यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3. दैट मीन्स यहाँ पे हम इस रिजल्टेंट वैल्यू को कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक. सो ए इज इक्वल टू 4.67. बच्चों हमें राउंडिंग ऑफ इस थर्ड डिजिट पे करना पड़ेगा, तो उसके राइट वाला डिजिट देखते हैं. अगर वो मोर देन 5 हुआ तो ये वाला 1 इंक्रीज हो जाएगा, बट यहाँ पे तो लेस देन 5 है, 3 है, तो ये वाला एज इट इज रहेगा. सो एरिया, द फाइनल एरिया इज 4.37 मीटर स्क्वायर. 4.67 मीटर स्क्वायर. ओके बच्चों, चलो 4 नंबर का न्यूमेरिकल देखते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 4 कहाँ गया? ओके बच्चों, ये वाला IMP है. वॉल्यूम ऑफ, थोड़ा विचित्र है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1.76 cc. क्यूबिक सेंटीमीटर में हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इक्वल 50 क्यूब्स. बच्चों हमारे पास एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 1.76 क्यूबिक सेंटीमीटर. हमें ऐसे ही 50 क्यूब्स का टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है. हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन पहले लिख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है 6. ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए है 88 क्यूबिक सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर बी है 88.00 क्यूबिक सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर सी है
88.0 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 8.8 मल्टीप्लाई बाई 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, 8.8 मल्टीप्लाई बाई 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं। चलो, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? इतना है, क्यूबिक सेंटीमीटर में गिवन है, और हमें यहाँ पे ऑप्शन भी क्यूबिक सेंटीमीटर में गिवन है, सो यहाँ पे हमें टेंशन नहीं लेना है। बट यहाँ पे हमें 50 ऐसे ही 1.76 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम वाले 50 जितने क्यूब का टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। सो हम यहाँ से लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ 50 क्यूब्स। सो टोटल एरिया A इज इक्वल टू 50 टाइम्स एरिया ऑफ 1 क्यूब, जिसको हम स्मॉल a लिख लेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय, चलो 50 मल्टीप्लाई बाय एरिया कहाँ कितना है यहाँ पे 1.76। सो एरिया A इज इक्वल टू, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना एकदम शांति से। बच्चों यहाँ पे जो 50 है ना, देखो यहाँ पे जो 50 है ना, उस 50 में बच्चों कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? फिर से एक बार, ये वाला जो 50 है बच्चों, उसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 50, दैट मीन्स फिक्स वैल्यू है। और हमने देखा था सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक ऐसा रूल था जिसमें हमने ऐसा देखा था, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसमें टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है। ओके, यहाँ पे बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू क्या है? एरिया की वैल्यू है 1.76 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे प्लीज ऐसा मत कर देना 50 में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ऐसा मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। 50 भाई 50 ही क्यूब है, अगर 25 होता तो 25 अपने आप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होता। अगर 2 क्यूब होते तो 2 क्यूब अपने आप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होते। बच्चों यहाँ पे 50 दैट मीन्स कोई प्योर नंबर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होते हैं? इनफाइनाइट, अनंत જેટલા सार्थक अंको હશે, કેમ કે આજે 50 છે तो अचर संख्या है। सो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू को कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय 1.76, 1.76 मल्टीप्लाई बाय 50 कम्स आउट टू बी 88। हमें आंसर क्या मिला बच्चों? 88 मिला क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, 88 क्यूबिक सेंटीमीटर। पर बच्चों हमें जो आंसर मिला वो तो सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट में मिला, तो हमें इस रिजल्टेंट वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? सो फाइनल आंसर होगा ऑन ड्यू रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट डिजिट, फाइनल आंसर होगा A इज इक्वल टू 88.0। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो 0 है वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट है एंड एट द एंड ऑफ द वैल्यू है। आ वैल्यू में 0 डेसिमल પછી છે, એટલે કે શું બોલીશ આને? દશાંશ ચિહ્ન પછી છે અને વેલ્યુના અંતમાં છે, અને જો 0 વેલ્યુના અંતમાં હોય, મૂલ્યના અંતમાં હોય અને આફ્ટર ડેસિમલ પોઈન્ટ હોય, એટલે કે દશાંશ ચિહ્ન પછી હશે તો એ પણ સિગ્નિફિકન્ટ હશે, એ પણ સાર્થક હશે। તો અહીંયા આગળ આપણો આન્સર શું મળશે? 88.0 ક્યુબિક સેન્ટીમીટર। So our final answer will be 88. It is option number C, 88.0 cubic centimeter. Now 4, sorry not 4, it's 5, fifth MCQ, MCQ number 5.
वन क्यूब हैव सेम वॉल्यूम। बच्चों यहां पे देखना, वन क्यूब, गुजराती मीडियम ना स्टूडेंट जरा आ लखी लेजो, एक घन, एक समघन જેનું કદ 1.76 સીસી જેટલું છે, તો આવા 50 સમઘનનું કુલ કદ શોધો। ઓકે, આ તમારે લખી લેજો। वन क्यूब हैव सेम वॉल्यूम and surface area then volume of the cube is volume of cube is blank मीटर क्यूब। कितना मीटर क्यूब होगा? चलो हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 36, ऑप्शन नंबर सी 72 एंड ऑप्शन नंबर डी 216। चलो बच्चों हमें क्या गिवन है? गुजराती मीडियम ना स्टूडेंट जरा जोजो, एक समघन है, ए समघनનું કદ અને એનું સપાટીનું કુલ ક્ષેત્રફળ સરખું છે। પાછો એકવાર, એક સમઘનનું કદ અને એની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ સરખું છે, તો તે સમઘનનું કદ ખાલી जगह मीटर क्यूब હશે। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्यूब है, उस क्यूब का ऐसा गिवन है हमें, उस क्यूब का वॉल्यूम एंड उसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो बच्चों हमें यहाँ पे उस क्यूब का वॉल्यूम मीटर क्यूब में कितना होगा ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। वी हैव 4 ऑप्शन 6, 36, 72 एंड 216। चलो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसा होगा बच्चों? सेम होगा। चलो सो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक क्यूब है, 3 डायमेंशनल क्यूब, 3 डायमेंशनल होगा। ओके, ऐसा एक क्यूब है हमारे पास। चलो बच्चों अब क्यूब की कितनी साइड्स होती है? मान लो बच्चों मेरे पास एक क्यूब है, एक क्यूब की कितनी साइड होती है? ये वाली एक ढंग, ये वाली एक ढंग, ये वाली एक ढंग, ये वाली एक ढंग, ये वाली और ये वाली, टोटल 6 सरफेस होगी। और बच्चों क्यूब है तो सभी सरफेस में, सभी फेसिस में जो साइड्स है वो इक्वल लेंथ की होगी, तभी हम उसको क्यूब बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यहाँ पे इन द केस ऑफ क्यूब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। सो यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे एल क्यूब लेके, एल मल्टीप्लाई बाय एल इज मल्टीप्लाई बाय एल, सो एल क्यूब। सरफेस एरिया होगा बच्चों, टोटल 6 साइड है, एक साइड का, एक फेस का सरफेस एरिया होगा एल स्क्वायर जितना। सो वी कैन राइट 6 टाइम एल स्क्वायर। ओके बच्चों चलो अब यहाँ से यहाँ पे एल क्यूब है, यहाँ पे एल स्क्वायर है, सो यहाँ पे कैंसिल आउट होके यहाँ पे एल हो जाएगा, सो यहाँ पे 6 रह जाएगा। सो एल इज इक्वल टू 6 मीटर। सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? हमें यहाँ पे ये जो क्यूब है उसकी जो साइड की जो लेंथ है वो मिल गई, एल इज इक्वल टू 6 मीटर। अब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एल क्यूब। एल कितना है? 6 है। 6 का क्यूब क्या होगा? 6 का क्यूब होगा, अरे यार कैल्सी कहाँ पे चल, हाँ 6 का क्यूब होगा 216। 6 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 216।
6। फिर से एक बार 6 का क्यूब क्या होगा 216। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये तो छोटे बच्चे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स है। ओके चलो नाउ ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 6। अब मजा की बात आती है बच्चों, अब मजा आएगा। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। एड 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 एंड, अब मजा आएगी, एंड 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 with due regards significant figures। ચાલો ગુજરાતી મીના સમજાક લખી લેજો। 3.8 ગુણ્યા 10⁻6 ઘાત અને 4.2 ગુણ્યા 10⁻5 ઘાત નો સરવાળો સાર્થક અંકોને ધ્યાનમાં રાખીને કરો। ચાલો ઓપ્શન નંબર એ 45.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 45.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। ऑप्शन नंबर बी 0.458 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। ऑप्शन नंबर सी 4.58 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 एंड ऑप्शन नंबर डी 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5। ओके चलो बच्चों, हाँ हमें ये दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। बच्चों फर्स्ट वाला रूल आया, अब तक तो हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला अप्लाई किया सभी न्यूमेरिकल्स में। यहाँ पे एडिशन वाला रूल आएगा। सो हमें एडिशन करना है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 प्लस 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5। बच्चों हमने जब सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करने के लिए रूल्स देखे थे, तब हमने देखे थे अगर हमें 10 की पावर वाली टर्म मिलती है तो वो टर्म में सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगी, सिर्फ उसका जो कोएफिशिएंट है वो ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। सो यहाँ पे 10 पावर 6, यहाँ पे 10 पावर 5, वो तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। सो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 2। यहाँ पे भी कितने हैं, 2। पर बच्चों यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट डिजिट लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे तो एडिशन का रूल लगेगा। और जब हम एडिशन का रूल लगाएंगे तब हमें सिर्फ और सिर्फ आफ्टर डेसिमल पॉइंट को ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट है। सो हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसको ही बच्चों हम आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट में लिखेंगे, 1 डिजिट में लिखेंगे। सो अरे यार मेरा कैल्सी 3.8 प्लस 4.2, सो 8 मिला बच्चों, हमें क्या मिला, 8 मिला। अरे यार हमें तो 8 मिला, एडिशन करना है। क्या बात है, कुछ गलत हो गया क्या, ऐड, हाँ हमें एडिशन करना है ना। ओके बच्चों एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, एडिशन करते हैं उससे पहले एक काम करते हैं। बच्चों अगर हम ये वाली टर्म को या तो 10 पावर -6 के फॉर्म में लिखेंगे या तो उसको हम 10 पावर माइनस इस वाली को 10 पावर -5 के टर्म में लिखेंगे। चलो बच्चों अगर हम इस वाली मेजर वैल्यू को 10 पावर -6 के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या करेंगे, अगर हम इस डेसिमल पॉइंट को क्या करेंगे, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 पावर -5 की जगह पे 10 पावर -6 हो जाएगा। चलो पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। सो हम इसको क्या लिखेंगे, क्या था 4.2 था ना, 4.2 था ना। ओके सो हम इसको लिखेंगे 4.2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 42, क्या लिख सकते हैं 42 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है,
चलो अब हम ऐड करेंगे। सो 43 प्लस 42 प्लस 3 दैट इज 45.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6। अब बच्चों देखो ध्यान से सुना, ध्यान से, यहाँ पे 10 पावर माइनस 6, यहाँ पे भी 10 पावर माइनस 6। तो पहले दोनों की जो पावर है वो सेम करने पड़ेंगे तभी हमारा आंसर मिलेगा, नहीं तो 8 मिला था ना, 8 मिला था, यहाँ पे आंसर है ही नहीं। देखो 3.8 42, बिकॉज 4.2 को हमने 10 पावर माइनस 6 की वाली जो वैल्यू है उसको 10 पावर माइनस 6 के फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट किया, बिकॉज ये वाला 10 पावर माइनस 6 में है। सो दोनों के पावर सेम होने चाहिए। चलो अब हम करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे ओके बच्चों, आपको ये वाला आता है? अगर नहीं आता तो थोड़ा बोर्ड वाली बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, अगर आपको नहीं आता है तो, मुझे लगा आपको आता होगा। 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5। अब हमें करना क्या है बच्चों, हमें सबसे पहले दोनों के पावर सेम करने हैं। सो 3.8 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 प्लस, अब हम 4.2 को यहाँ पे 10 पावर माइनस 6 के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। सो वी कैन राइट, इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे। सो 42 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुना, दोनों जो मेजर वैल्यू है उसमें 10 पावर माइनस 6 कैसा है, कॉमन है। सो यहाँ से हम मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 ले लेंगे। ओके चलो अब हमें 3.8 का 42 से क्या करना है, एडिशन करना है। सो एडिशन करने पे हमें मिलेगा 45.8। तो हमारा आंसर क्या होगा, 45.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6। अब बच्चों हमें देखना है, हमने इन दोनों का क्या किया, एडिशन किया। तो यहाँ पे हम जब एडिशन करते हैं तब हमें क्या करना है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट है सिर्फ वो ही देखना है। सो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट है, एक डिजिट है। तो हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू है जिसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट है। यहाँ पे कितने डिजिट है, 0 डिजिट है। ओके तो हमें इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 0 डिजिट में लिखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं। ओके चलो हम एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 10 पावर माइनस 6 में वैल्यू गिवन है, ये वाली 10 पावर माइनस 6 में हो गई, पर हमें तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट क्या चाहिए, सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान से सुनना, अगर हम इस वाली वैल्यू को 10 पावर माइनस 5 में कन्वर्ट करते हैं, 10 पावर माइनस 5 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। सो 4.5 एज इट इज, इसको नहीं लिखते, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4.58 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5। ओके बच्चों अब ध्यान से सुनना, हमें यहाँ पे इस वैल्यू को आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट में ट्रांसफर करना है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4.1 डिजिट में, सो ये वाला डिजिट क्या हो जाएगा, 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये 8 है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5। ओके सो ऐसा कोई आंसर है, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ओके यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, यहाँ पे 1 डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो हम 1 डिजिट में ट्रांसफर करेंगे। सो 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6, जो ये वाला हम 10 पावर माइनस 5, जो ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन है। तो ये 6 MCQ देख लो पहले और रब कर लो। चलो अब हम नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक डू वॉट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।